Hello students, myself is Deepak Nadia and welcome at TK classes. So अभी तक मेरा जो पास एडजस्टमेंट का जो एक टाइप था आपका व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स में हैव बीन ओमिटेड, उसके मैंने आपके दो क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं. नाउ मूव ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड हो जाता है, ठीक है, या हो चुका होता है, तो उस कंडीशन में आपका किस तरीके से नेसेसरी जनरल एंट्री पास, रेक्टिफाई एंट्री आप पास करोगे. तो आज का मैंने जो व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड लिया है, उसका क्वेश्चन नंबर 40 दिया है. तो चलो देखते हैं. अब स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है. सी When interest on drawings में have been omitted. अभी तक मैंने जो आपको पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करवाया था 30-31 लेक्चर में, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड करवाया था. आज का आपका टॉपिक जब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड हो चुका होता है, ठीक है, ठीक है, हो गया है, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 40. सी A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:1. ठीक है, कितने पार्टनर है आपके? A, B and C. 3 पार्टनर्स है. कितना रेशियो है आपका? 5:3:1. Got it? After the final accounts have been prepared. जब आप पूरे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर चुके थे, ठीक है, या कर चुके हो, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू द कंसिडरेशन. आपने ये डिस्कवर करा कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया, आपने नहीं लिया था, ठीक है, कंसिडरेशन नहीं किया उसका, आप उसका लेना भूल गए, ठीक है. तो द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड टू A ₹800, B ₹6,000 एंड C ₹4,000. आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद ही कैलकुलेट करके दे रखा है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कितनी कीमत है आपकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए की बात करें तो आपका है ₹8,000. बी की बात करें तो आपका है ₹6,000 एंड सी की बात करें तो आपका है ₹4,000. गॉट इट? तो अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड आया था क्वेश्चन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके ओमिटेड हो जाते हैं, आप लिखना भूल जाते हो और भूल चुके हो, ठीक है. तो उस कंडीशन में आपने किस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी. एडजस्टमेंट एंट्री पास करना जरूरी है, नहीं तो आपको बैलेंस शीट दोबारा प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ जाएगी, चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है. तो अब आया है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपका हो गया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ओमिटेड हो गए, उसको भी लिखना भूल गए, तो यहाँ बोला गया है कि उसके लिए भी आपको पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में सेम प्रोसेस वही है आपका, क्या, जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाया था, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे. बट पहले मैं आपको बना रही हूँ इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. वो क्यों? इसलिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है. इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बट मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है. तो क्वेश्चन में लिखी हुई इंफॉर्मेशन कितनी है आपको? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहा है, ठीक है. तो अगर हम एप्रोप्रिएशन में आते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका किस साइड आता है? क्रेडिट साइड. तो आपका आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. आपकी ए की बात करें, ए का है आपका 8,000. बी की बात करें, बी का है आपका 6,000 एंड सी की बात करें आपका है 4,000. अगर टोटल देखें तो ये आ गया आपका 18,000. गॉट इट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन है? नहीं है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही ओमिटेड बोला गया है. तो आप क्या करेंगे? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था, जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड हो रहा था, उस कंडीशन में आपका क्या निकला था? लॉस. क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ था आपका? एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, और इंटरेस्ट और आपको क्रेडिट साइड एप्रोप्रिएशन में कोई आइटम नहीं दिए थे, इसलिए जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था उसी को हमने लॉस प्रिफर कर दिया था. तो सेम अब आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, डेबिट आइटम तो कुछ दिए ही नहीं है ना. तो जब आपको क्रेडिट आइटम दिया है और डेबिट आइटम कुछ नहीं दिए, तो यही आपका क्या होगा? प्रॉफिट. गॉट इट?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के समय निकलेगा लॉस, क्योंकि आपका क्रेडिट साइड कुछ नहीं गिवन था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के समय निकलेगा आपका प्रॉफिट, क्योंकि अब आपको डेबिट साइड कुछ नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना है आपका 18,000 का रेशो कितना दे रखा है आपको 5:3:1। ओके गॉट इट। तो आपका आ जाएगा ये 5/9, तो ये आ गया आपका 10,000। ओके, बी की बात करें, बीस कैपिटल अकाउंट, तो 18,000 का 3/9, तो ये आ गया 6,000। और अगर आपका सी की बात करें तो आपका आ गया 18,000 का 19, 2,000, तो आ गया टोटल 18,000। यहां पर भी हो गया आपका 18,000। गॉट इट। एप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बनाया है वर्किंग नोट में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्या है, सेम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हम यहाँ लिख देंगे, जो प्रॉफिट निकला है उसको भी हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना गिवन है आपका 8,000, 6,000 एंड 4,000, टोटल आ गया 18,000। और प्रॉफिट कितना निकला था, प्रॉफिट ऑफ ₹18,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज 5:3:1। तो कितना कितना निकला था आपका 10,000, 6,000 एंड 2,000, तो टोटल हो गया आपका 18,000। गॉट इट। अब देखिए, अब आपका निकल गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड प्रॉफिट। एक और प्रोसेस बची है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था तब हमने क्या लिखा था, उससे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में क्रेडिट, और जो लॉस आया था उसको क्या किया था, डेबिट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जो एप्रोप्रिएशन मतलब आपका जो भी एंट्रीज होती है वो अपोजिट वर्क करती है। ठीक है, मतलब एक अकाउंट में अगर कोई आइटम डेबिट है तो दूसरे अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा, इस क्यों, ताकि उसे हम रेक्टिफाई कर सके, बार बार चेक कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है आपका क्रेडिट, तो अब हम टेबल में एडजस्टमेंट में क्या लिख देंगे, उसको आपका आ जाएगा ये डेबिट। गॉट इट, ये आ गया आपका डेबिट। अब प्रॉफिट आपका डेबिट साइड है तो वो क्या लिखा जाएगा आपका क्रेडिट। इन शॉर्ट जितने भी डेबिट आइटम होंगे वो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में क्रेडिट शो किए जाएंगे, और जितने भी आपके क्रेडिट आइटम होंगे आपके एप्रोप्रिएशन में इंक्लूडिंग नेट प्रॉफिट, वो आपके टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में डेबिट शो किए जाएंगे। ये शो करने से आपकी ये होगी रेक्टिफाई, आपकी अमाउंट की एंट्री पास की जाएगी। गॉट इट। अब देखिए 10,000 माइनस 8,000 2,000, कौन सा साइड बढ़ा है आपका क्रेडिट का, तो ये आ गया आपका क्रेडिट। 6,000 माइनस 6,000 0। नेक्स्ट 4,000 माइनस 2,000 2,000, कौन सा साइड बढ़ा आपका डेबिट, अब ये आ गया 0। तो लो एंट्री क्या बनेगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, यहीं पर जर्नल एंट्री बना देती हूं, जर्नल एंट्री डेट particulars LF debit rupees and a credit rupees. Got it?
नहीं है मेंशन, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो डेबिट है वो आप डेबिट लिख दोगे, क्या निकला, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट निकली, 2000 आपको ये रही डेबिट की और 2000 आपकी हो गई क्रेडिट की। गॉट इट। अब क्या लिख देंगे यहाँ, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लीजिए आपकी हो गई जनरल एंट्री पास। गॉट इट। तो ये तो था आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब आपका ओमिटेड हो जाता है, आप लिखना भूल जाते हो, ठीक है, बोल चुके हो उसे, अब जब आप क्लोज कर देते हो अकाउंट को तब आपको ये गलती मिलती है। तो इस गलती को सुधारने के लिए हम बनाते हैं आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के बाद बनती है एक नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, ये इसलिए बनती है क्योंकि आपके बैलेंस शीट में चेंज ना करना पड़े। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको बैलेंस शीट चेंज करनी पड़ जाएगी। ठीक है, गॉट इट। तो इससे रिलेटेड अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एप्रोप्रिएशन का इसमें कोई काम नहीं है, बट मैं तब भी वर्किंग नोट में शो करवा रही हूँ, आपका प्रॉपर आंसर ऐसे ही शो होगा। ठीक है, वर्किंग नोट में अब जो पूछा गया है आप वही आंसर में बनाओगे, बाकी जो भी आपको इंक्लूड करना है वो सब वर्किंग नोट पे शो करोगे। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद बीके क्लासेस।